एक सवाल पूछूं? आर यू अ रैशनल पर्सन? वेल, आई एम श्योर यू आर। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप अपनी एबिलिटीज को इवेलुएट करने में कभी गलती करते ही नहीं होंगे। वेल, गेस व्हाट, इसी वहम में सारी दुनिया जी रही है। आपको लगता होगा कि आपसे ज्यादा रैशनल इंसान पूरी दुनिया में नहीं है। लेकिन आपको अच्छा लगे या नहीं, सच ये है कि हमारा दिमाग रैशनैलिटी से ज्यादा शॉर्टकट्स पर चलता है। सामने कोई चीज दिख रही हो, भले वो सही भी हो, लेकिन अगर वो हमें सूट नहीं हो रही तो हम उसे कंप्लीटली नजरअंदाज कर देते हैं, शॉर्टकट मार लेते हैं ना। हाँ, माना कि एक ज़माने में यही शॉर्टकट्स हमारे बहुत काम आते थे, क्योंकि उस ज़माने में बिकॉज ऑफ द लाइफ वी वर लिविंग, इट वॉज ऑल अबाउट रनिंग अवे फ्रॉम एनिमल्स, इट वॉज ऑल अबाउट सेविंग आवर लाइफ। लेकिन आज के टाइम में जहाँ रिलेशनशिप्स, फाइनेंसेस, हेल्थ सब कुछ पहले से ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है, वहाँ शॉर्टकट्स काम करते नहीं हैं। ऐसे बहुत से शॉर्टकट्स, बहुत से ट्रैप्स हैं जिन्हें हम जाने अनजाने यूज़ करते हैं और किसी ना किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं। अगर आप अपनी आंखों से वहम की इस पट्टी को हटाकर क्लियर थिंकिंग डेवलप करना चाहते हैं तो आज का ये एपिसोड है आपके लिए। दोस्तों, मैं हूं रिधि, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूं ऑथर रॉल्फ डुबेली की किताब जिसका नाम है द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। रॉल्फ एक स्विस ऑथर, नॉवेलिस्ट और एंटरप्रेन्योर हैं। ये दुनिया की वन ऑफ द लीडिंग बुक समरीज प्रोवाइडर गेट एब्स्ट्रैक्ट के को फाउंडर हैं एंड ही इज ऑल्सो द फाउंडर एंड क्यूरेटर ऑफ Zurich.minds, जो कि एक इनविटेशन ओनली कम्युनिटी है फॉर लीडिंग थिंकर्स, साइंटिस्ट एंड आर्टिस्ट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है एंड इट हैज़ अ लॉट टू ऑफर। तो हम इस बुक को 2 एपिसोड्स में कवर करेंगे। साथ ही साथ आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू टू रिकग्नाइज योर लव एंड सपोर्ट। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया है कि हम हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को आपके लिए लेकर आएंगे एक कॉन्टेस्ट, जिसमें मैं आपसे पूछूंगी एक सवाल और सही जवाब देने वाले को मिलेगी एक ब्रांड न्यू किताब। I'll give you more details about this towards the end of the episode. So keep watching, and now let's begin today's episode with Rolf Dobelli's book, The Art of Thinking Clearly. ये बात तो पक्की है कि हम में से बहुत से लोग अपने आप को लाइफ के कई एरियाज में ओवर एस्टिमेट करते हैं। इनफैक्ट एक स्टडी से पता चलता है कि 84% यानी कि 84% फ्रेंच मैन सोचते हैं कि वो दुनिया के बेस्ट लवर्स हैं। 93% ऑफ यूएस स्टूडेंट्स मानते हैं कि वो अबव एवरेज ड्राइवर्स हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का के 68% प्रोफेसर्स को लगता है कि वो दुनिया के बेस्ट प्रोफेसर्स हैं। नाउ व्हाट दिस मीन्स इज कि हम अपनी एबिलिटीज को डेफिनेटली ओवर एस्टिमेट करते हैं, वरना एवरेज शुड हैव बीन 50-50। सो द फर्स्ट की लेसन ऑफ दिस बुक इज वी सिस्टमैटिकली ओवर एस्टिमेट आवर एबिलिटीज इन मेनी एरियाज ऑफ लाइफ। अब ऐसे में होता क्या है कि जो सक्सेस हमें मिलती है उसका क्रेडिट तो हम ले लेते हैं और फेलियर्स का भार एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डाल देते हैं। अगर आप 10 लोगों को बिठाकर एक पर्सनालिटी टेस्ट लो, ओके, और किसी को कोई भी नंबर दे दो, तो जिसके नंबर ज़्यादा आएंगे उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। वो बोलेगा अरे यार इतना बढ़िया पर्सनालिटी टेस्ट है, मेरे तो बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रेट्स पकड़ में आए। मतलब 90% मार्क्स आए तो हमारी मेहनत, और अगर फेल हो गए तो टीचर की गलती। तो जब खुद की बारी आती है वी हैव अ टेंडेंसी टू बिकम इरैशनल। इसलिए आपके सर्कल में कम से कम एक ऐसा दोस्त होना, एक ऐसा इंसान होना बहुत ज़रूरी है जो बिना ये सोचे कि आपको बुरा तो नहीं लग जाएगा, दैट पर्सन गिव्स यू अ जेन्युइन फीडबैक अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एज वेल एज योर वीकनेसेस। आपने लूडो तो ज़रूर खेला होगा, तो कभी आपने नोटिस किया है कि लूडो खेलते समय अगर हमें बड़ा नंबर चाहिए होता है तो हम ज़ोर से डायस रोल करते हैं, और अगर छोटा नंबर चाहिए होता है ऐसे हल्के से फेंकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, हम साथ साथ ये भी प्रिडिक्ट करते रहते हैं कि साथ वालों के कौन से नंबर आने वाले हैं। करेक्ट? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज वी फील दैट वी कैन प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल द रिजल्ट्स। ये इल्यूजन ऑफ कंट्रोल हमें होप देता है कि हम लूडो में ही नहीं, अपनी जिंदगी में भी कई सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। बट इज दैट ट्रू? सो द सेकेंड की लेसन फ्रॉम द बुक इज इन लाइफ we can control and predict much less than we think, and therefore to be able to think clearly हमें अपने प्रेडिक्शंस को ओवर एस्टिमेट करने की बजाय रियल टाइम सिचुएशंस पर फोकस करना चाहिए जिन्हें हम वाकई कंट्रोल कर सकते हैं। आजकल स्टैंड अप कॉमेडी का बहुत ट्रेंड है। टुडे इवनिंग आई एम ऑल्सो गोइंग फॉर वन, आई एम श्योर आप भी गए होंगे। इंटरेस्टिंगली किसी जोक पर एक इंसान हंस दे, सब लोग हंसने लग जाते हैं। सिमिलरली किसी डांस परफॉर्मेंस में, किसी स्पीच में एक इंसान क्लैप करता है, सारे क्लैप करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वी हैव दिस इंटरनल फीलिंग कि जब हमारा बिहेवियर दूसरों से मैच होता है तो वो सही होता है। और ये चीज़ हमारी जीन्स में है।
हमारे पूर्वज, उनके पूर्वज वही तो करते थे जो सब करते थे। अगर आप अपने दोस्तों के साथ किसी जंगल सफारी में जाओ, ओके, इमेजिन द सिचुएशन दैट यू आर इन द मिडल ऑफ द जंगल, और आपके दोस्त भागने लगे हैं, तो आप रुकोगे थोड़ी? आपको लगेगा शायद शेर आ गया, आप भी भागने लगोगे। तो ये हर्ड मेंटालिटी हमारी जीन्स में भरी हुई है। फैशन, डाइट, स्टॉक मार्केट पैनिक, सब हर्ड मेंटालिटी पर चलता है। और हम सिर्फ वो नहीं करते जो ग्रुप में हो रहा है, हम अपना ओपिनियन, अपना स्टैंड पॉइंट सब चेंज कर देते हैं जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। किंगफिशर का केस याद करो। एक ने कहा कैश रिच कंपनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इवेंचुअली हुआ क्या? सो दिस ब्रिंग्स अस टू द थर्ड की लेसन ऑफ द बुक, व्हिच इज वी टेंड टू फॉलो व्हाट द ग्रुप डज and we will conform to prevent ourselves from being excluded. So when it comes to the group, हमारी टेंडेंसी है टू लूज रैशनैलिटी, और क्लियर थिंकिंग के लिए इस बात को समझना और डिसीजन लेते समय उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कई लोग अपने आप को ये कहकर बहुत महान समझते हैं कि देखा, मैंने कहा था ना, ये इंसान वैसा ही निकला। सो बेसिकली दे प्रोजेक्ट कि लोगों के बारे में उनकी रीडिंग कभी गलत नहीं होती, जबकि सच ये है कि बहुत सी बार हम किसी नए इंसान के बारे में जो ओपिनियन बनाते हैं वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होती है। ये एक टेंडेंसी विच इज टू जज पीपल मेरी नज़र में मदर ऑफ ऑल मिसकंसेप्शंस है। इस कम्युनिटी का आदमी है, कंजूस होगा, वहाँ रहती है, तेज होगी। अरे भाई, आप उस इंसान को ठीक से जानते भी नहीं हो, एंड यू हैव एन ओपिनियन ऑन देम। So the fourth lesson of this book is that we interpret information so that it fits our self-image and our pre-existing beliefs. हम वो न्यूज़ चैनल देखते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीफ को सपोर्ट करता है। उस कम्युनिटी के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, दोस्ती करते हैं, जिनके बारे में हमारे दिमाग में एक पॉजिटिव इमेज ऑलरेडी है। बट डज इट वर्क? अगर आपने कभी किसी अनजान इंसान पर ओपिनियन फॉर्म करी है तो इस इरैशनल थिंकिंग के भागीदार आप भी हैं। सो बी केयरफुल कि आपकी प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ्स आपके आने वाले कल में बाधा ना बने। इंसान की एक फितरत और है, और वो है कंपेयर करना। तो हमारे कॉलेज में ना एक लड़की थी हु वॉज वेरी गुड लुकिंग, और वो हमेशा अपने साथ किसी ना किसी एवरेज लुकिंग फ्रेंड को ही रखती थी। यू नो व्हाई? क्योंकि जब वो कहीं बाहर जाते थे तो देखने वाले ऑब्वियसली उन दोनों को कंपेयर करते थे, एंड दैट इज व्हाई दिस प्रिटी गर्ल लुक्ड इवन मोर प्रिटियर। सो हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट प्रिटी गर्ल, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल लाइक अस हु कंपेयर। शायद अगर हम उन दोनों लड़कियों से अलग अलग मिलते तो दोनों ही सुंदर लगती। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इरैशनल थिंकिंग। मतलब कंपेयर किया और एक को दूसरे से बेहतर मान लिया। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट, जो कि प्रोडक्ट सेल्स में बहुत ही ज़्यादा यूज होती है। और सिर्फ यही नहीं, व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्ट्स वी ऑल्सो फील कि जो चीज़ जितनी कम अवेलेबल है उतनी ज़्यादा वैल्यूएबल है। सो द फिफ्थ लेसन इज वी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ थिंग्स बेस्ड ऑन देयर अवेलेबिलिटी एंड बाय कंपेयरिंग देम टू अदर्स। बिजनेसेस हमारी इसी लैप्स ऑफ जजमेंट का फायदा उठाते हैं और किसी प्रोडक्ट की स्केर्सिटी दिखाकर किसी प्रोडक्ट को दूसरे से कंपेयर करके खूब प्रॉफिट कमाते हैं। तो अब समझ आया कि हम खुद को जितना रैशनल समझते हैं उतने हम हैं नहीं। डे इन डे आउट वी मेक अ लॉट ऑफ शॉर्टकट्स, अ लॉट ऑफ क्विक डिसीजंस दैट इंटरफेयर विद आवर लाइफ, और हमें एहसास भी नहीं होता। पर मुझे उम्मीद है कि इस एपिसोड के बाद आप इस पॉइंट के बारे में एक बार सोचेंगे जरूर। So the key points that we discussed in today's episode are: number one, we systematically overestimate our abilities in many areas of life. Number two, in life, we can control and predict much less than we think. Number three, we tend to follow what the group does and we will conform to prevent ourselves from being excluded. Number four, we interpret information that fits our self-image and pre-existing beliefs. And number five, we determine the value of things based on their availability and by comparing them to others. इस किताब के अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कुछ और ऐसे बायसेस, कुछ और शॉर्टकट्स जो ना सिर्फ रैशनल थिंकिंग में इंटरफेयर करते हैं बल्कि हमारी लाइफ को भी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये एपिसोड उन फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो बहुत सी गलत फहमियों में जी रहे हैं। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्टेस्ट। तो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID विच इज nidhi_official। फिर आप एपिसोड में पूछे गए सवाल का जवाब मेरे ऑफिशियल ID पर भेजिए एज अ डायरेक्ट मैसेज, एज अ DM। एंड फाइनली, जितने भी सही जवाब हमारे पास आएंगे उनमें से वी विल चूज वन विनर थ्रू लकी ड्रॉ। तो आज का सवाल है फ्रॉम माई एपिसोड रिच डैड पुअर डैड।
I'm giving the link here and also in the description box below for your reference. अगर आपका जवाब सही हुआ तो आप जीत सकते हैं a brand new copy of this book. तो आज का सवाल है कि रिच लोगों में और पुअर लोगों में क्या फर्क होता है। मैंने उस एपिसोड में एक मेजर डिफरेंस बताया है बिटवीन रिच पीपल एंड पुअर पीपल, और वो एक मेजर डिफरेंस है इस सवाल का सही जवाब। तो जल्दी से उस एपिसोड को देखिए, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। दिस कॉन्टेस्ट एंड्स ऑन फ्राइडे विच इज 5 Feb 2021। मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कीजिए, इस सवाल का जवाब मुझे डीएम कीजिए एंड आई होप यू विन द कॉन्टेस्ट। विनर का नाम मैं अनाउंस करूंगी अगले एपिसोड में। सो द फॉर्मेट इज वेरी सिंपल। पहले और तीसरे मंगलवार को कॉन्टेस्ट क्वेश्चन, सेकेंड और फोर्थ ट्यूसडे को अनाउंसमेंट ऑफ विनर। आई होप यू आर एक्साइटेड अबाउट दिस कॉन्टेस्ट एज मच एज आई एम। तो मिलते हैं अगले हफ्ते विद द विनर्स नेम एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द बुक द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। तब तक अपनी आंखों से वहम की पट्टी हटाकर लाइफ को रैशनली देखने की कोशिश कीजिए और सपने देखना बिल्कुल मत छोड़िए।